हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा लिमिट ऑफ मॉडुलस फंक्शन। देखिए, मॉडुलस फंक्शंस का आपको ग्राफ मालूम है, ठीक है कि नहीं? तो आप ग्राफ से आप इसके बिहेवियर को आप चेकआउट कर सकते हैं पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। ठीक है कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर उस पॉइंट्स के ऊपर अप्रोच करेंगे तो फंक्शंस का वैल्यू किधर जा रहा है, राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शंस का वैल्यू किधर जा रहा है। अब देखना, बड़े इंटरेस्टिंग टाइप्स के क्वेश्चंस है। तो देखो, मेरे को ये निकालना है कि लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो मॉड ऑफ x। ठीक है, फंक्शन है आपका f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब आपको नोट करना, आप अगर बुक में देखेंगे तो बुक में ग्राफिकल अप्रोच बिल्कुल नहीं रहेगा। मैंने आपको ग्राफ में बिगिनिंग से एक्सपर्ट करके रख दिया है, तो कोई इश्यू आपको नहीं जाएगा। वहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हुआ है स्टूडेंट्स बुक्स में। प्लीज़ मेक श्योर दैट आप सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत कम यूज़ करेंगे, उसको फॉलो मत करिए, अदरवाइज लिमिट आपको प्रॉब्लम करने लगेगा, आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रिफर करने के लिए नहीं बोलता। आपको नेचर मालूम हो जाए ग्राफ का, बेसिक फंक्शंस का, तो आप इन सबको आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, मॉड ऑफ एक्स का जो फंक्शन है वो इस प्रकार का है, ठीक है, ओके, जीरो। तो अब आप जीरो की ओर लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, तो फंक्शन किधर की ओर जा रहा है, किधर की ओर जा रहा है, जीरो की ओर। अगर आप जीरो की ओर राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो फंक्शन किधर की ओर जा रहा है, फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, ठीक है कि नहीं? तो y की वैल्यू भी जीरो की ओर जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो और राइट हैंड लिमिट भी जीरो, बिकॉज ऑफ दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो मॉड ऑफ x इक्वल टू जीरो। अब आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे बुक्स में तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से एच वाला मेथड अप्लाई करके दिया होगा, बहुत कम समझ में आएगा। हालांकि मैं उसको भी समझा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं उसको प्रीफर इसलिए नहीं करना चाहता ना, क्योंकि फिर बाकी के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इस मॉडुलस कॉन्सेप्ट को ओपन करना है या इसके ग्राफ से। तो देखो, ओपनिंग ऑफ मॉड से भी मैं बताता हूँ, जो आप लोगों को मॉडुलस कॉन्सेप्ट में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है। तो ठीक है, मॉडुलस को ओपनिंग ऑफ मॉड मेथड, ओपनिंग ऑफ मॉड से ये कैसा होगा। देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ऑफ मॉड ऑफ एक्स निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हम जीरो की ओर लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं मतलब एक्स ऑलरेडी नेगेटिव है, एक्स ऑलरेडी नेगेटिव है। इसका मतलब जब ये मॉड से ओपन होगा तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव कैसे बनता है, ओपनिंग ऑफ मॉड मॉडुलस कॉन्सेप्ट वेरी बिगिनिंग में मैं बता चुका हूँ कि इसके सामने में एक और नेगेटिव लगा देंगे, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ऑफ माइनस एक्स। अब इसको देखो, ये एक्स ऑलरेडी नेगेटिव है और उसके सामने एक और नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। ओवरऑल अब ये पोलिनोमियल फंक्शन है, सिंपली लिमिट लगा देंगे माइनस जीरो, जिसे कोई चीज नहीं होती तो जीरो। और अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब x इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो पॉजिटिव ऑफ मॉड ऑफ x, मतलब x यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव है। तो अब इसको ओपन करो, जब x पॉजिटिव है तो ये एज इट इज ओपन होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ऑफ x, मॉड ओपन हो चुका है, मॉड ओपन हो चुका है, पोलिनोमियल फंक्शन है, सीधा जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, देयरफॉर लिमिट एक्सिस्ट एंड इक्वल टू जीरो। तो ये ओपनिंग ऑफ मॉड से हमने किया, ये ग्राफ से किया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। अब आते दूसरा। अब देखो, हर एक मॉडुलस फंक्शन का आप ग्राफ नहीं बना सकते, है ना, हर एक मॉडुलस फंक्शन का आप ग्राफ नहीं बना सकते, लेकिन ओपनिंग ऑफ मॉड तो आप कर ही सकते हैं। तो अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं कि लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ठीक है सर, इसको देखते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x को मैं अप्रोच कर रहा हूँ जीरो की ओर नेगेटिव साइड से, नेगेटिव साइड से मतलब x कैसा है, नेगेटिव है। तो यहाँ जो मॉड ऑफ x है ना, उसको हम ओपन करेंगे, उसको जब हम ओपन करेंगे तो वो माइनस एक्स में ओपन होगा इस प्रकार से। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये तो कट के माइनस वन आ जाएगा, जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का लिमिट कांस्टेंट फंक्शन ही होता है, माइनस वन। और अब आते हैं राइट हैंड लिमिट में। तो राइट हैंड लिमिट में अब आप जीरो की ओर पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं, मतलब x ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये मॉड ऑफ x को ओपन कर लो। पहले मॉड ऑफ x को ओपन करेंगे तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये x में ओपन होगा और ये कट के वन आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ऑफ वन, फाइनली ये वन।
तो यहाँ पे -1 है, यहाँ 1 है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी क्वेश्चंस को तीसरा क्वेश्चन में बना देता हूँ। कैसे, देखिए इस क्वेश्चन को तीसरा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसको सिंपली ऐसे कर दो। तीसरा क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन मॉड ऑफ x। तो अब आपको समझ में आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1 होगा और राइट हैंड लिमिट 1 होगा, ओवरऑल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। बस काम खत्म, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर ऐसा दिया हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन मॉड ऑफ x प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है साहब। अब x इज अप्रोचिंग टूवर्ड 0 है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट पे आते हैं। लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो मॉड को ओपन करेंगे तो मॉड काय में आएगा, -x में। और अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, x इज अप्रोचिंग टूवर्ड 0, ये साइन से मतलब है सिर्फ अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है कि नहीं। अब ये x यहाँ से कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो -1 प्लस x, ये कट गया। और अब आप लिमिट लगा दो, लिमिट लगा दो, x को 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा, -1। राइट हैंड लिमिट में आते हैं, x इज अप्रोचिंग टूवर्ड 0 पॉजिटिव, तो अब मॉड को खोलो, मॉड को खोलो, x पॉजिटिव है, x कैसा है, पॉजिटिव है, तो मॉड एज इट इज ओपन होगा। और फिर अब इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी सॉल्व किया था, x बाहर ले लो, 1 प्लस एक्स कट गया। और अब कोई इशू नहीं है, लिमिट लगा सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स में x को 0 रखेंगे तो फाइनली ये 1 होगा। और यहाँ से अभी पता चल रहा है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। आई होप दैट आप लोग ये मॉडुलस फंक्शन के लिमिट को एंजॉय कर रहे होंगे बहुत आसानी से, इसीलिए क्योंकि आपने बेसिक्स में पढ़ लिया था ना, हाउ टू ओपन द मॉड। आपने फंक्शन में पढ़ लिया था कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, तो आप वो कोई सब्सटीट्यूशन मेथड नहीं लगा रहे, सीधा ओपनिंग ऑफ मॉड लगा रहे या फिर ग्राफिकल अप्रोच लगा रहे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट्स। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इस पर 4 किया, मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। तो अब इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को देखते हैं, तो ओपन करना पड़ेगा। जब हम 4 की ओर नेगेटिव साइड से आ रहे हैं, तो देखो 4 की ओर नेगेटिव साइड से आ रहे हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड हो गया, ये नेगेटिव आ गया, मतलब यहाँ कहीं पे होंगे तो ये 3.9 या 3.99 या 3.98 समथिंग होगा, मतलब 4 से छोटा है। आप अभी x जो x है वो आप हो, और वो अभी 4 से छोटे हैं, करेक्ट है कि नहीं। तो 4 से जब ये छोटा है तो x माइनस 4 नेगेटिव होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ये नेगेटिव होगा तो मॉड से जब ये खुलेगा तो ये नेगेटिव में खुलेगा, करेक्ट। ये है ओपनिंग ऑफ मॉड। तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये मॉड नेगेटिव में खुल रहा है और ये कट गया। फाइनली आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 ऑफ -1 जो कि कांस्टेंट है, फाइनली -1 हो गया। राइट हैंड लिमिट के लिए बताने की जरूरत नहीं है कि इस बार x 4 से बड़ा है, इस बार x 4 से बड़ा है, क्योंकि 4 की ओर आप राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, मतलब आप 4.11 से आ रहे कहीं, करेक्ट है कि नहीं। हाँ स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है तो एज इट इज खुलेगा, मतलब x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू सिंपली 1 आ गया। तो ये -1 ये +1, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इसी क्वेश्चंस को हम और भी दूसरे तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल तो हम एक्सटेंडिंग टू 4 है, इस क्वेश्चंस को आपने चेकआउट कर लिया। अगर एक्सटेंडिंग टू 3 रहेगा तो फिर अब ये कैसे होगा, 3 होगा तो लेफ्ट हैंड साइड से भी कैसे खुलेगा, राइट हैंड साइड से। देखो 3 के लेफ्ट हैंड साइड से भी आएंगे तो मॉडुलस नेगेटिव में खुलेगा, और 3 के राइट हैंड साइड से भी आएंगे तो मॉडुलस नेगेटिव में ही खुलेगा। और नेगेटिव में खुलेगा मतलब आप समझ में आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1 होगा, राइट हैंड लिमिट भी -1 होगा, लिमिट इस बार एग्जिस्ट होगा, होगा कि नहीं होगा। यस एग्जैक्टली। अब इसमें हम एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। और
और इस क्वेश्चंस को देखते हैं। आई होप दैट अब मॉडुलस को कैसे ओपन करना है वो कॉन्सेप्ट हमको यहाँ कितना हेल्प कर रहा है लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए आसान तरीके से आप समझ में आ गए। आपने बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं यूज़ करना है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपको बुक्स में दिखाई देता है वो नहीं करना है। तो अब यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो लिखो या जीरो नेगेटिव लिखो, मतलब ये समझने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट है करके। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे फंक्शंस को 3x, इसको ओपन करोगे तो कैसा आएगा -x 7x, इसको ओपन करोगे तो -5x, करेक्ट है क्या? ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर ये लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो लिख दो, ये 2x और ये 12x हो जाएगा, x कट गया, फाइनली 1/6, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट के लिए आते हैं, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, तो अब ये एज इट इज खुलेगा 3x + x और ये बन जाएगा 7x - 5x, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये बनेगा 4x और ये बनेगा 2x, ये कट गया, 2 से ये 2 कट गया, फाइनली ये 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्वेश्चन में आपको सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकालने के लिए पूछ सकता है या फिर सिंपली राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए पूछ सकता है। कैसा क्वेश्चन बन सकता है? फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, या फिर फाइंड, ऐसे ही बोल सकता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, पॉजिटिव लिख दिया और f(x) लिख दिया। अब जीरो पॉजिटिव लिख दिया मतलब खाली वो क्या पूछ रहा है? राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए पूछ रहा है, करेक्ट है कि नहीं? तो स्टूडेंट्स, इस मॉडुलस फंक्शंस के लिमिट में इतना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का लिमिट को चेकआउट करेंगे।